हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पूजा टीचिंग एकेडमी में। मैं पूजा मौर्य आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं बिहार स्पेशल जो बीपीएससी टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी तैयारी 4 के लिए बिहार स्पेशल से हमने 50 प्रश्न करा चुके हैं, जो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मतलब हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आइए हम देखते हैं 51 से लेकर 100 तक के प्रश्नों को। और ये बिहार स्पेशल से, बिहार जीएस से संबंधित है और बीपीएससी तैयारी 4 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें 51 नंबर का प्रश्न है, बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? पहला ऑप्शन है चिश्ती, दूसरा ऑप्शन है सुहरावर्दी, तीसरा ऑप्शन है फिरदौसी, चौथा ऑप्शन है कुबवरी। तो किससे संबंधित था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, फिरदौसी से। शरफुद्दीन अहमद जिनका जन्म कब हुआ था? 1262 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? मनेर, पटना में हुआ था। और मृत्यु कहाँ हुई थी? 1380 ईस्वी में बिहार शरीफ में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? अलवर्दी को पहला ऑप्शन है 1729 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1734 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1746 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1733 ईस्वी में और पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो अलवर्दी को किस वर्ष बिहार का नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1733 ईस्वी में। और किसने किया था? बंगाल के नवाब सुजाउद्दौला ने। बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन ने 1733 ईस्वी में अलवर्दी खां को बिहार का क्या नियुक्त किया? बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नाम महत्वपूर्ण रहा। व्यापार केंद्र के रूप में, दूसरा ऑप्शन है विद्या केंद्र के रूप में, और मतलब तीसरा है प्रशासनिक केंद्र के रूप में, चौथा धार्मिक केंद्र के रूप में। तो इसमें कौन से के रूप में बिहार शरीफ का महत्वपूर्ण रहा? पहला यहाँ पे है व्यापार केंद्र में नहीं है, विद्या केंद्र में, ये भी सही है, और प्रशासनिक केंद्र में नहीं, ये धार्मिक केंद्र में, यानी कि 2 और 3 सही है, 2 और 4 सही है। तो 2 और 4 किस में? डी में, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 ईस्वी में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था? बिहार में अलग प्रांत के लिए, तो बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन क्या हुआ था? किसने, मतलब आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप 1911 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, बिहार और उड़ीसा बन गया। तो यहाँ इसमें कौन नेतृत्व किया था? इसमें नेतृत्व किए थे सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, नंद किशोर लाल तथा श्री कृष्ण सहाय ने मिलकर जनवरी 1894 ईस्वी में पटना से बिहार टाइम्स या बिहारी समाचार पत्र निकालना क्या किया था? प्रारंभ किया था। महेश नारायण और बाबू महेश्वर प्रसाद इस समाचार पत्र के संपादक थे। महेश नारायण ने अपने समाचार पत्र के माध्यम से बिहार पृथक्करण की मांग रखी और संपूर्ण बिहार में पृथक्करण आंदोलन जो पकड़ने लगा। महेश नारायण के देहांत के पश्चात डॉक्टर सच्चिदानंद इस आंदोलन के अगुवा हुए और क्या हुआ था? 1912 ईस्वी में क्या हुआ था? बिहार और उड़ीसा का सम्मिलित कर नवीन प्रांत का उद्घाटन हुआ, जिसकी राजधानी क्या बनी? पटना बनी। भारत सागर अधिनियम 1935 द्वारा 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की स्थापना कब की गई? बिहार की स्थापना पहला ऑप्शन है 1911 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1912 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1913 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1914 ईस्वी में। तो बिहार की स्थापना 1912 ईस्वी में की गई थी। बिहार की स्थापना कब की गई थी? 1912 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? किस वर्ष उड़ीसा जो है बिहार से पृथक हुआ? तो पहला ऑप्शन है 1930 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1933 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1936 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 1937 ईस्वी में। तो ये किस वर्ष जो उड़ीसा है बिहार से अलग हुआ? तो ये किस वर्ष हुआ था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार उड़ीसा से अलग हुआ था।
1 अप्रैल 1936, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1 अप्रैल भी याद रखिएगा। और किस भारत शासक अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था? पहला ऑप्शन है 1912 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1936 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1954 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 2000 में और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 67वीं बीपीएससी री एग्जाम प्री 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1936 में। और भारत शासक अधिनियम 1935 के तहत 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा जो है बिहार से अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरा ऑप्शन है कुमार कालिका प्रसाद सिन्हा, तीसरा ऑप्शन है सर गणेश सिंह, चौथा ऑप्शन है आचार्य नरेंद्र देव, पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो आधुनिक बिहार का जो निर्माता है उसे किसे कहा जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। किसे जाना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा के नाम से। सच्चिदानंद बिहार के प्रसिद्ध राजनीतिक और शिक्षाविद, अधिवक्ता एवं पत्रकार थे। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार प्रांत का वास्तविक निर्माता माना जाता है। निसंदेह बिहार के बंगाल से पृथक्करण आंदोलन की ये आत्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? बिहार किस वर्ष भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? पहला ऑप्शन है 1857 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1905 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1907 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1912 ईस्वी में, पांचवा ऑप्शन है 19 उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार का भारत में एक स्वतंत्र बना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1912 ईस्वी में। 22 मार्च 1912 ईस्वी को जारी उद्घोषणा के द्वारा बंगाल से अलग कर बिहार और उड़ीसा नाम से एक नए राज्य का क्या हुआ? गठन किया गया, जो 1 अप्रैल 1912 से प्रभावी हुआ। और 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा अलग हुए और दोनों पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। और 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार बंगाल से अलग हुआ। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? पहला ऑप्शन है 1910 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1912 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1921 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1947 ईस्वी में। तो बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ? तो ये 22 मार्च 1912 ईस्वी को अलग हुआ। 22 मार्च 1912 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? बिहार वही क्वेश्चन है, तो कब आया था? 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में वही क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1912 ईस्वी में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार दिवस का क्या महत्व है? बिहार जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है इस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया था। और दूसरा ऑप्शन है बिहार को 1873 में इस दिन संयुक्त प्रांत से बाहर किया गया था। तीसरा ऑप्शन है 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंट से अलग होने के याद करने के लिए। चौथा ऑप्शन क्या है? 12वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों द्वारा बिहार से नामकरण का जश्न मनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंट से अलग होने की याद करने के लिए 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? पहला ऑप्शन 1911 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन 1912 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन 1936 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 2000 में और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 64वीं बीपीएससी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? तो ये बना 1936 ईस्वी में। कब? 1936, 1 अप्रैल 1936 में बिहार और उड़ीसा संयुक्त रूप से एक प्रांत थे और 1936 में द्वारा बिहार को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? पहला ऑप्शन है 1905 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1912 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1936 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन 1946 ईस्वी में। तो ब्रिटिश शासन के द्वारा बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा कब प्राप्त किस वर्ष हुआ? तो 1 अप्रैल 1936 को हुआ। कब हुआ? 1 अप्रैल 1936 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? किस अधिनियम के तहत बिहार जो है एक अलग राज्य बना? पहला ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, दूसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, तीसरा ऑप्शन है भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909, चौथा ऑप्शन है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भारतीय स्वतंत्रता, और पांचवा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बिहार एक अलग राज्य बना, कब बना? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, और 1 अप्रैल 1936 को क्या हुआ? उड़ीसा जो है बिहार से अलग होकर एक अलग राज्य बन गया। इसलिए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों के बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? पहला ऑप्शन है 1868 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1881 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1885 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1893 ईस्वी में, और पांचवा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा सी 1885 ईस्वी में। बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 के द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि पर किराए के अधिकार को स्वीकार किया गया। इस अधिनियम को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? जमींदारी काश्तकार के भूमि से संबंधित प्रथागत अधिकारों को प्रख्यापित करना था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? पहला ऑप्शन है 1911 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1913 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1914 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1919 ईस्वी में, पांचवा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बिहार विधान परिषद की पहली जो बैठक है किस वर्ष बुलाई गई? तो ये बुलाई गई 20 जनवरी। कब? 20 जनवरी 1913 ईस्वी को। कहाँ पर बुलाया गया था? बांकीपुर में बुलाया गया था। कहाँ पर बुलाया गया था? बांकीपुर में बुलाया गया था। और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और 1909 ईस्वी के संशोधन पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912 द्वारा बिहार विधान परिषद का क्या किया गया? गठन किया गया, जिसमें 3 पदेन सदस्य, 1 निर्वाचित सदस्य और 19 मनोनीत सदस्य रखे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बिहार के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? पहला ऑप्शन है बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? पहला ऑप्शन है सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, तीसरा ऑप्शन है ब्रज किशोर प्रसाद, चौथा बीपी मंडल, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को वर्ष 1920-21 तक बिहार एवं उड़ीसा के गवर्नर थे। इस पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम क्या थे? भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1908 ईस्वी के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई। 1908 ईस्वी के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई। पहला ऑप्शन है वन उत्पादन के स्वतंत्र उपयोग पर, दूसरा ऑप्शन है वनों को जलाने पर, तीसरा ऑप्शन है बैठ बेगारों पर, चौथा ऑप्शन है खुटकट्टी भूमि व्यवस्था पर। तो किस पे रोक लगाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बैठ बेगारी पर या बलात् श्रम का उन्मूलन कर दिया था, इसी पर रोक लगाई थी। और ये कब लगाई थी? 1902 से लेकर 10 के बीच सर्वेक्षण ऑफ भूमि प्रबंधन तथा 1908 ईस्वी के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने आदिवासियों के खूटी कट्टी अधिकारों को मान लिया और बैठ बेगारी या बलात् श्रम का उन्मूलन कर दिया। आदिवासियों की अपनी भूमि पर कानूनी संरक्षण क्या हुआ था? मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? पहला ऑप्शन 1908 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन 1902 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन 1990 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन 1875 ईस्वी में। तो अभी हमने बताया कब पारित हुआ था। इसका राइट जवाब होगा 1908 ईस्वी में। कब? 1908 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए पहला ऑप्शन है 38, दूसरा ऑप्शन है 40, तीसरा ऑप्शन है 44, चौथा ऑप्शन है
46 और पांचवा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कितने अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 सीट। कितने? 38 सीट। बिहार विधानसभा में कुल कितने सीट हैं? तो 243 सीट हैं। कितने सीट हैं? 243 सीट हैं, जिसमें 203 सीट सामान्य है। 203 सीट जो है सामान्य है, और उसके बाद 203 सीट सामान्य है, 38 अनुसूचित जाति हैं और 2 अनुसूचित जनजाति हैं। तो अनुसूचित जाति पूछा जा रहा है, यानी कि 38 हो गया, और अगर अनुसूचित जनजाति पूछा जाता तो 2 होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? पहला ऑप्शन है 2005 में, दूसरा ऑप्शन है 2006 में, तीसरा ऑप्शन है 2009 में, चौथा ऑप्शन है 2014 में, और पांचवा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये 67वें BPSC प्री 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा 2006 में। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत क्या किया गया? प्रदान किया गया। यह अधिनियम 8 अप्रैल 2006 को लागू हुआ। 2006 को लागू हुआ, मतलब 2006 से लागू हो गया है, 8 अप्रैल 2006 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। मूल रूप से बिहार शब्द का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है बौद्ध मठ, दूसरा ऑप्शन है देवदूतों की भूमि, तीसरा ऑप्शन क्या है? आर्य प्रदेश, चौथा है हरियाली का प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो प्राचीन संस्कृति और प्राकृतिक और पाली साहित्य में बिहार के नाम से प्रदेश का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। 12वीं सदी के अंत में अवधंतपुरी के साथ इस प्रदेश के बहुसंख्यक बौद्ध विहारों के कारण इसका नाम पड़ा है, बौद्ध मठों के कारण। इसलिए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मूल रूप से बिहार शब्द जो है बौद्ध मठों का, बिहार का अर्थ क्या होगा? बौद्ध मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1866-67 के नील खेतिहारों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र को पहचान करें। पहला ऑप्शन है मुजफ्फरनगर एवं नगर छपरा, तीसरा है मधुबनी एवं बेगूसराय, तीसरा है दरभंगा एवं चंपारण, चौथा ऑप्शन चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा दरभंगा एवं चंपारण। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? सी, दरभंगा एवं चंपारण। उत्तर बिहार के नीलहे रैयतों ने अत्याचार से त्रस्त एवं अपने दुखमय जीवन को उबकर 1866-67 में ईस्वी में क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। विद्रोह की आग पहले पहल लाल सरैया कोठी में फूटी। कहाँ पे? लाल सरैया कोठी में फूटी। वहाँ से होता हुआ यह विद्रोह चंपारण और दरभंगा में क्या हुआ? फैल गया, दरभंगा और चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? राजकुमार शुक्ल, पहला ऑप्शन है मुरली भरहवा, दूसरा ऑप्शन है मुरली भीत के, तीसरा ऑप्शन है मुरली धीर के, चौथा ऑप्शन है मुरली खेर के। तो राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो राजकुमार शुक्ल जो है ये मुरली भरहवा के निवासी थे। कहाँ के? राजकुमार शुक्ल मुरली भरहवा के निवासी थे, और पश्चिम चंपारण जिले की मुरली, और ये मुरली भरहवा कहाँ है? पश्चिम चंपारण में स्थित है। इन्होंने महात्मा गांधी से वर्ष 1916 में लखनऊ में मुलाकात चंपारण आने का क्या किया था? अनुरोध किया था। गांधी जी ने चंपारण पहुंचकर जबरन नील की खेती करवाने के खिलाफ क्या किया था? सत्याग्रह शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था? पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद ने, दूसरा ऑप्शन है राजकुमार शुक्ल ने, तीसरा ऑप्शन है मजहरुल हक ने, चौथा ऑप्शन है कृष्ण सहाय ने, पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा राजकुमार शुक्ल ने किया था। अभी हमने व्याख्या किया कि मतलब क्या हुआ था। राजकुमार शुक्ल जो है महात्मा गांधी को 1916 के लखनऊ अधिवेशन में क्या किया था? मुलाकात किया था, और वहीं पे उन्होंने क्या किया था? अनुरोध किया था कि आए, हमारे चंपारण में आए। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे
छंद नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? पहला ऑप्शन है पीर मोहम्मद मुनीस, दूसरा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है सहजानंद सरस्वती, चौथा ऑप्शन है यशवंत सिन्हा। तो किसने लिखकर किसानों की दुर्दशा का प्रकाश डाला? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? पीर मोहम्मद मुनीस। पीर मोहम्मद मुनीस ने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छंद नामों से अपनी पुस्तक चंपारण की दुर्दशा लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। इसकी अन्य प्रमुख पुस्तकें चंपारण में अत्याचार, चंपारण में महात्मा गांधी, हिंदू मुस्लिम एकता इत्यादि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर केंद्र था। 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर केंद्र था। पहला ऑप्शन है सन्यासी विद्रोह का, दूसरा ऑप्शन है गोदखारी विद्रोह का, तीसरा ऑप्शन है मुंडा विद्रोह का, चौथा ऑप्शन बहावी आंदोलन का। तो 1830 ईस्वी में पटना नगर के था बहावी आंदोलन का केंद्र था। बहावी आंदोलन का केंद्र था। बहावी आंदोलन मूलतः अरब से आरंभ हुआ। इसके आदि प्रवर्तक का नाम अब्दुल बहाव था। आदि प्रवर्तक का क्या नाम था? अब्दुल बहाव था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम बहावी आंदोलन पड़ा। आरंभ में यह सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? पहला ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह ने, दूसरा ऑप्शन है महादेव लाल सराफ ने, तीसरा ऑप्शन है कुमार मिश्रा ने, चौथा ऑप्शन सत्यनारायण ने, पांचवा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा महादेव लाल सराफ ने। किसने किया था? महादेव लाल सराफ ने। भागलपुर में जो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ, दीप नारायण सिंह, रामेश्वर नारायण अग्रवाल, कैलाश बिहारी लाल आदि ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? पहला ऑप्शन है गया, दूसरा ऑप्शन है बोध गया, तीसरा ऑप्शन है देव, चौथा ऑप्शन है रांची। तो कहाँ पर स्थित है सूर्य मंदिर? तो ये इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? देव जो में ये देवनगर में जो है सूर्य मंदिर स्थित है। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? देव। बिहार का जो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर देव में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर स्थित एक तालाब जो सूर्य मंदिर के सामने है, जो बिहार का प्रसिद्ध पर्व छठ की शुरुआत हुई। यहाँ से क्या हुई? छठ पर्व की शुरुआत हुई थी। यह मंदिर वर्तमान मंदिर बिहार के किस जिले में है? औरंगाबाद में है। कहाँ पे? औरंगाबाद जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1930 और 1932 में 12वीं कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था? किस जिले से नाकाम कर दिया था? पहला ऑप्शन है मधुबनी, दूसरा ऑप्शन है भागलपुर, तीसरा ऑप्शन है गया, चौथा ऑप्शन है मुंगेर। तो किस जिले से नाकाम कर दिया था? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? मुंगेर जिले से। किस जिले से? मुंगेर जिले से। और कब किया था? 1930 और 1932 के मध्य 12वीं कांग्रेस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया? इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किसने किया? पहला ऑप्शन है अनुग्रह नारायण सिन्हा, दूसरा ऑप्शन है अब्दुल बारी, तीसरा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, तीसरा ऑप्शन है चौथा ऑप्शन है श्री कृष्ण सिन्हा, पांचवा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किसने किया? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा श्री कृष्ण सिन्हा ने किया। किसने किया? श्री कृष्ण सिन्हा ने। श्री कृष्ण सिंह ने, जिसे श्री कृष्ण सिन्हा के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय राज्य बिहार के क्या थे? प्रथम मुख्यमंत्री थे। भारतीय राज्य बिहार के कौन थे? प्रथम मुख्यमंत्री थे। और 1937 ईस्वी में प्रथम कांग्रेस मंत्रिसभा में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। और 1946 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बने। और वर्ष 1921 तक मृत्यु इस पद पर बने, मतलब मृत्यु तक इस पद पर क्या बने थे? बने रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो अभी हमने बताया बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सन 1939 ईस्वी में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था?
सन 1939 ईस्वी में क्या हुआ था? अंबारी सत्याग्रह हुआ था। पहला ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन ने, दूसरा ऑप्शन है यदुनंदन शर्मा ने, तीसरा ऑप्शन है स्वामी सहजानंद ने, चौथा ऑप्शन है स्वामी योगानंद ने, पांचवा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 1939 में हुआ अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो राहुल सांकृत्यायन ने किया, राहुल सांकृत्यायन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र कब दिया? पहला ऑप्शन है 1942 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1943 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1913 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1911 ईस्वी में। तो बलदेव सहाय ने जो महाधिवक्ता के पत्र से त्याग दिया था, कब दिया था? तो 1942 ईस्वी में दिया था। कब दिया था? 1942 ईस्वी में दिया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 तथा क्रिप्स प्रस्ताव 1942 की असफलताओं ने अंततः भारत छोड़ो आंदोलन का क्या किया था? जन्म दिया था। इस दौरान देश में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को अस्वीकार किए जाने पर 7-8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस की वार्षिक बैठक में वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामविलास पासवान ने अपनी राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया? पहला ऑप्शन है जनता पार्टी, दूसरा ऑप्शन है भारतीय लोक दल, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, चौथा ऑप्शन है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, पांचवा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। रामविलास पासवान ने, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक जीवन संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में शुरू किया और 1969 ईस्वी में विधायक बने थे। कब बने थे? 1969 ईस्वी में क्या बने थे? विधायक बने थे। उसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद 1974 ईस्वी में वे लेक दल में शामिल होकर फिर चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए? बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? पहला ऑप्शन है 10वीं लोकसभा, दूसरी ऑप्शन है 11वीं लोकसभा, तीसरा है 12वीं लोकसभा, चौथा 13वीं लोकसभा और चौथी है 5वीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 11वीं लोकसभा। जो स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह है पहली बार 11वीं लोकसभा के निर्वाचित हुए थे पहले। और वैशाली से कहाँ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह 1996 ईस्वी में, कब? 1996 ईस्वी में पहली बार वैशाली से 11वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए और केंद्रीय पशुपालन तथा डेयरी उद्योग राज्य मंत्री बनाए गए। उन्होंने लगातार वर्ष 2009 तक वैशाली सीट से ही लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की और वर्ष 2004-2009 तक वे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के पद पर भी बने रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड से मिलान कीजिए। ये क्या है? ये बिहार के राज्यपाल, बिहार के मुख्य न्यायाधीश, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी ये हैं। तो उस समय का प्रश्न है, कब का प्रश्न है ये है प्रश्न जब ये पूछा गया था तब का प्रश्न है। और इसमें तो क्या हो जाएगा? इसके अनुसार इसका राइट आंसर क्या होगा? बिहार के मुख्यमंत्री अभी भी तो है नीतीश कुमार हैं। इसके तो यहाँ ये तो सब चेंज हो गए, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मतलब नहीं दे सकते। अब क्या है? बिहार के राज्यपाल अब वर्तमान समय में कौन है? श्री फागू चौहान है। वर्तमान मतलब उसके समय क्या थे? श्री फागू चौहान। और वर्तमान में राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं बिहार के। और बिहार के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? के विनोद चंद्रन है और उस समय श्री संजय करोल थे। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी भी हैं। बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी CHR निवासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेटों के बनाने एवं बिक्री खरीद पर हाल ही में पूरे राज्य में पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया? किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेटों
के बनाने एवं बिक्री खरीद पर हाल ही में पूरे राज्य में प्रतिबंध लगा दिया। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है बिहार, पांचवा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो किस राज्य ने पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? बिहार। किसने लगा दिया? बिहार राज्य ने। बिहार राज्य सरकार ने क्या किया? इलेक्ट्रॉनिक सिगरेटों के बनाने एवं बिक्री खरीद पर पूरे राज्य में पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाले राज्यों में पंजाब, महाराष्ट्र, केरल और पंजाब जो है महाराष्ट्र है, केरल है, उसके बाद कर्नाटक, मिजोरम, उत्तर प्रदेश और राजस्थान भी शामिल हुए। ई सिगरेट एक ऐसा यंत्र है जो देखने में असाधारण सिगरेट जैसा लगता है। इसमें एक क्या हुई थी? बैटरी और एक कार्ट्रिज होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने दिसंबर 2017 में सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सेफ सिटी सर्विलांस स्कीम प्रारंभ किया? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन है बिहार, चौथा ऑप्शन है दिल्ली, पांचवा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा सी, बिहार। मतलब दिसंबर 2017 में सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए क्या किया गया? सेफ सिटी सर्विलांस स्कीम प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव आयोजित किया गया। विश्व का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव आयोजित किया गया। पहला ऑप्शन है पटना में, दूसरा ऑप्शन है जयपुर में, तीसरा ऑप्शन है मुंबई में, चौथा ऑप्शन है हैदराबाद में, पांचवा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो विश्व का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव आयोजित कहाँ किया गया? इसका राइट जवाब हो जाएगा पटना में। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? पटना में।